नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट के बारे में। और ये मॉक टेस्ट 20 नंबर का है और आप लोग मेरे साथ साथ इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है आपके लिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, मतलब इसके बेस पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो आपके सामने सबसे पहले एक पैसेज रखा है और इस पैसेज को पढ़िएगा। लिखा है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। मतलब क्या हुआ कि शुरुआती बढ़ने का महान लाभ अच्छी शुरुआत होता है और जो हमें हमारे दिन के काम में देता है। ठीक है, ये लाभ हमारे दिन के काम में देता है। और फिर लिखा है द अर्ली राइजर हैज डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड। मतलब क्या है कि प्रारंभिक उठने पर, मतलब प्रारंभिक दशा जो होता है ने बड़ी मात्रा में कड़ी मेहनत की होती है और इससे पहले कि अन्य पुरुष बुरे से बाहर हो जाएं। आगे लिखा है इन द अर्ली मॉर्निंग कि सुबह में द माइंड इज़ फ्रेश, मतलब माइंड जो है वो ताज़ा होता है। एंड देर आर फ्यू साउंड्स और इन मैनी केसेस। ठीक है, और इस प्रकार से मतलब कई प्रकार की जो है जो क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर साउंड लिखा है, मतलब कई प्रकार की आवाज़ें जो होती हैं, इस प्रकार कई मामले होते हैं। और लिखा है कि द अर्ली राइजर आल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। मतलब सुबह की ताज़ी हवा में जो है, जो ये अर्ली राइजर होता है, मतलब सुबह उठने वाला व्यक्ति, वो आराम से जो है एक्सरसाइज करता है। एंड दिस एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद ए फंड ऑफ एनर्जी डैट विल लास्ट एंटिल द इवनिंग। मतलब इस प्रकार से वो एक्सरसाइज सुबह करता है, वो उसको शाम तक जो है इसकी एनर्जी भरपूर मात्रा में इसको एनर्जी देता रहता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ, मैंने आपको बता दिया है। और देखिए इसके साथ साथ आपके लिए अब आपके सामने आ गए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ आ गया है कि हु डज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्ली राइजर जो होता है वो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क होता है। ठीक है, अर्ली राइजर पढ़ चुके हैं आप लोग भी इससे पहले। देखिए दूसरा वाला है और इसके लिए आप लोग चूज करिए कौन सा इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। तो इसके लिए कौन सा एडवांटेज है सबसे मस्त कि इट गिव्स गुड एक्स स्टार्ट। ठीक है, मतलब जो शुरुआत जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है, अच्छी तरीके से होती है। तो इट गिव्स गुड स्टार्ट अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो। और तीसरा आपका है, तीसरा में लिखा हुआ है कि विच एक्सरसाइज सप्लाइज ए फंड ऑफ एनर्जी टू मैन। मतलब क्या है, कौन सी एक्सरसाइज जो है आपको जो एनर्जी भरपूर मात्रा में आपको उपलब्ध कराती है, एनर्जी कौन सी है। तो देखिए आपको बताया गया था सुबह की एनर्जी, मतलब सुबह की एक्सरसाइज जो है वो आपको कराती है भरपूर मात्रा में। तो यहाँ हो जाएगा मॉर्निंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों पैसेज हमारा समाप्त हो गया है। अब आपके सामने आ गए हैं चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर अब आर्टिकल को चूज करना है, कौन सा आर्टिकल इसके लिए राइट आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 4 लिखा हुआ है हमारा ही स्टेड इन और डैश लगाए होटल। अब आपको यहाँ पर बताना है इसके लिए हम लोग क्या मतलब आर्टिकल यूज करेंगे, ए एन द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, ए है। ठीक है, ए लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लगाएंगे, ए होटल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 में लिखा है द काउ एज और डैश लगा हुआ है यूजफुल एनिमल। अब आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए एन द और नो आर्टिकल। देखिए आप सही पढ़ते हैं यूजफुल, यहाँ क्या लिखा है यूजफुल। स्टार्टिंग किससे हो रही है, या से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है या से, मतलब व्यंजन से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ए का उपयोग करेंगे। आप ये मत देखिए यहाँ पर यू लगा है, यू से मतलब नहीं, हमें इसके उच्चारण से मतलब है यूजफुल। तो यूजफुल का मतलब या से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ए का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ए लगाएंगे यहाँ पर। और देखिए इसके बाद में अगला हमारा है नंबर 6 वाला, लिखा है ही इज डैश लगा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ अवर क्लास। ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर कौन सी डिग्री इस्तेमाल की गई, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप सभी को पता होगा कि दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का उपयोग होता है। तो यहाँ पर सी वाला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ अवर क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। 6 के बाद देखिए दोस्तों हमारा 7 नंबर आ गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक। प्रत्येक खाली स्थान को भरने के लिए आपको यहाँ पर वर्ब चूज करना है। क्या आएगा, 7 नंबर आपका लिखा हुआ है कि आई डैश लगा हुआ है इन चेन्नई और सिंस 1962, मतलब मैं 1962 में चेन्नई में रह रहा हूँ। ठीक है, 1962 में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर कि सी आई हैव लिव्ड। ठीक है, आई हैव लिव्ड
हैव लिव्ड इन चेन्नई सिंस 1962। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर, डिड ही डैश लगा हुआ है ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिड स्टार्टिंग की गई डिड से, और जब स्टार्टिंग डिड से की जाती है तो इसका मतलब होता है कि अब इसमें जो फॉर्म आपकी आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का मतलब हुआ है यहाँ पर ये पहले मतलब इसके सहायक के आगे रखी है, तो उसके साथ में हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? सिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा कि डिड ही सिंग ए सॉन्ग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। 9 नंबर देखिएगा, यहाँ पर बताइएगा कौन सा इसका करेक्ट होगा। ही डैश लगा हुआ है और लाइक ए फुल। अब यहाँ बताइएगा ही फिर डैश लगा हुआ लाइक ए फुल, मतलब वहाँ एक मूर्ख कितने व्यवहार करता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? ठीक है, तो इसके लिए हमें लगाना है यहाँ पर हे बी एफ से। ठीक है, वहाँ व्यवहार करता है लाइक ए फुल, एक मूर्ख कितने, तो बी एफ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा 10 नंबर लिखा है चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब आपको यहाँ पर शब्दों के समूह के लिए आपको एक वन वर्ड चूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि द स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब प्रथम बार के लिए दिया गया स्पीच। नंबर 1 पर मतलब जो पहली बार में स्पीच देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं मैडन स्पीच। तो ऑप्शन देखिए इसका सी वाला कट हुआ मैडन स्पीच। ठीक है, याद कर लीजिए, स्पेलिंग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, आपका एग्जाम में भी पूछा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि द स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम उसे कहते हैं हम लोग मैडन स्पीच। देखिए 10 के बाद हमारा नंबर 11 है, लिखा है कि विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि जो बचा नहीं जा सकता। ठीक है, जो बचा नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसके लिए हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल कहेंगे उसे कि जो बचा ना जा सकता हो। इसके बाद अगला हमारा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन और टू फिल ईच ब्लैंक, मतलब प्रत्येक आपको खाली स्थान चुन करके प्रीपोजिशन को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 12 नंबर लिखा हुआ है कि दे कांग्रेचुलेटेड मी और डैश लगा हुआ है माई सक्सेस। अब आप लोग यहाँ बताइएगा, हम आपको इससे पहले बता चुके हैं वीडियोज में कि कांग्रेचुलेशंस आए, अगर आपका या कांग्रेचुलेटेड आए, कुछ भी आपका शब्द इस प्रकार से आए, आपका कांग्रेचुलेशन से रिलेटेड मतलब बधाई से रिलेटिव आए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं हम लोग? ऑन लगाते हैं। वो आपको हर बात में लगाना पड़ेगा। अगर आप उसमें क्या लगा है? कांग्रेचुलेशन लगा हुआ है, कांग्रेचुलेटेड लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको ऑन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर देखिएगा ही हैज़ ट्रेवल्ड और ऑल, और देखिए द वर्ल्ड, मतलब संपूर्ण संसार की उसने यात्रा कर चुका है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑल के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? ऑल के बाद यहाँ पर लगाएंगे ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर का मतलब है कि एवरीवेयर, मतलब प्रत्येक जगह, वो आप संसार के मतलब प्रत्येक जगह की यात्रा कर चुका है। तो ऑल के बाद क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अगला देखिए नंबर 14, स्मोकिंग एज इंजरियस, और आपको इसका बताना है हेल्थ। और देखिए इंजीरियस के बाद हमारा क्या प्रीपोजिशन आता है? अब आपको यहाँ पर सोचने वाली बात थोड़ी है कि इंजीरियस के बाद आप कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे टू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। तो आप याद रखिएगा इंजीरियस के बाद हमेशा क्या आता है? टू आता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब देखिए इसके बाद चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन, आपको यहाँ पर नरेशन बताना है, इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? तो लिखा हुआ है सी फॉरवर्ड और लिखा है द स्टूडेंट टू मेक ए नॉइस। अब देखिए यहाँ पर लगा है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है कि आपका जो वाक्य जो यहाँ पर होगा वो होगा डू नॉट से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो पहले में लिखा है कि सी आस्क्ड द स्टूडेंट्स। आस्क्ड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, सेड टू लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अब देखिए बी वाला को देखेंगे, बी सी डी आपके सामने 3 लिखे हुए हैं। बी को पढ़ेंगे, लिखा है सी सेड टू द स्टूडेंट्स और लिखा है डू नॉट मेक ए नॉइस। अगर हम इसका बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसका नरेशन बनाएंगे तो हो जाएगा सी, और देखिए उसने क्या किया? ऑर्डर दिया, मतलब क्या लगाया था? फॉरवर्ड। हाँ ठीक है, तो सी फॉरवर्ड स्टूडेंट द स्टूडेंट। ठीक, आगे देखिएगा लिखा है डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर। देखिए बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसके राइट ऑप्शन होगा। सी वाला में देखिए नॉट टू लगा इसलिए नहीं हुआ, और डी में देखिए टोल्ड यहाँ लगा इसलिए टी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब आपको यहाँ पर बताना है पैसिव वॉइस का क्या होगा? द मैप वाज बीइंग लुक्ड एट बाई देम। ठीक है, लुक्ड के बाद एट लगा हुआ है, ये बात याद रखिएगा, और बाज बिंग लगा हुआ है। बाज बिंग लगा हुआ है तो बाज बिंग आपका चेंज हो गए, और सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए पहले हम तो देम को इधर लाएंगे, हो जाएगा दे, तो स्टार्टिंग होगी दे से और दे होगा। दे के बाद देखिए बाज बिंग लगा, इसका मतलब दे के साथ लगेगा वर, तो दे वर लगेगा आपका। आपको देखा देवर कहाँ देखा? यहाँ पर देखा है और यहाँ पर है, तो आपके ये 2 गलत हो गए हैं। अब देखिए लिखा है लुकिंग द मैप, यहाँ लिखा है लुकिंग एट। अब देखिए यहाँ पर एट लगा हुआ है, तो एट हमारा होना चाहिए, तो एट आपको इसमें देखा है, तो ऑप्शन में देखिए इसका डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ए वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, शी टीचर्स में, मतलब वह मुझे पढ़ाती है।
अब आप यहाँ बताइएगा आई एम बीइंग लगेगा या आई एम, आई वाज, आई हैव बीन। क्या यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा? सी टीचर्स मी, मतलब वहाँ मुझे पढ़ाती है, तो मी का हमारा हो जाएगा आई, ठीक है। और आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे यहाँ पर, तो एम एम दो आपको रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एम बीइंग रखा है, तो हमारा एम बीइंग तो होगा नहीं, तो एम बीइंग तो हो गया है, तो यहाँ लगेगा आई एम टॉट बाई हर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा चूज द रॉन्ग पर्सन, आपको गलत भाग चूज करना है। 18 नंबर देखिएगा, सी बॉयज 3 डजन्स ऑरेंजेस एवरी डे, ठीक है। 3 डजन मतलब क्या है? 3 दर्जन जो ऑरेंज में संतरे जो है वह प्रतिदिन खरीदती है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 3 के साथ लगा हुआ आपका डजन्स, ठीक है। यहाँ पर डजन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डर्जन का सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपको इसका बहुवचन नहीं बनाना है, सिर्फ आपको रखना है DO और ZEN, सिर्फ आपको रखना है डर्जन, ठीक है। आपको देखिए पढ़ते हैं आप लोग दर्जन, लेकिन इसे इंग्लिश लिखते हैं डोजन, DOZEN, तो यहाँ पर डोजन होना चाहिए, तो उसके बी वाले पार्ट में गलती है। 19 नंबर है इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस 4 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर बात की जाएगी, लिखा है इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस 4 आवर्स। आपको बताना है यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा है इट हैज़ बीन और रैनिंग सिंस, ठीक है। सिंस के बाद लगा है 4 आवर्स, ये अनिश्चित समय है, और जब भी अनिश्चित समय की बात की जाती है तो इसके लिए सिंस नहीं लगाया जाता है, क्या लगाते हैं हम लोग? फॉर लगाते हैं। तो यहाँ होना चाहिए फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो इसके बी वाले पार्ट में गलती इसके भी है। और देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड कैन नॉट पास। अब आप यहाँ पर सोचने वाली बात एक और यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर लिखा है अनलेस। अनलेस माना होता है जब तक कि ना, क्या होता है? जब तक कि ना। और जब यहाँ पर ना आ गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नहीं कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। यू डू नॉट लगाए, डू नॉट हमारा यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है नहीं। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, इसका मतलब ही हुआ है। तो यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके बी वाला पार्ट इसके लिए करेक्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।